हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज +2 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको शुभारंभ इसका स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। मतलब कि डिफरेंशिएशन एक मेथड है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव्स किसी भी फंक्शन का। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमें निकालना होता है तो हम उसमें डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन मैथ्स where we find the rate of change in function based on one of its variable। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का, ठीक है। किसी भी फंक्शन का हम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं किसको बेस मानकर, उसके वेरिएबल को बेस मानकर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूं 2x+3, ठीक है। तो ये 2x+3 है, इसमें जो x है ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन की वैल्यू इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगी। किस तरह से, अगर x की वैल्यू 1 मान लेता हूं मैं, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 1 देन इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 1 रख देंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह से अगर x की वैल्यू मैं 2 रख देता हूं, ठीक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। तो इस तरह से इस फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके वेरिएबल के ऊपर, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका रेट ऑफ चेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन के वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। इफ x इज ए वेरिएबल एंड y इज अनदर वेरिएबल देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास x क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, और y क्या है, अनदर वेरिएबल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में, ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है वो नीचे वाले d के साथ आएगा, वो वेरिएबल नीचे वाले d के साथ आएगा। मतलब कि d/d है ये, ठीक है। तो जिसका हमें डेरिवेटिव करना है वो तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है वो आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन होएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप उन रूल्स को समझ लेते हैं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करने की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। तो रूल्स क्या है इसके, जैसे कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। अगर किसी भी कांस्टेंट का हमें डेरिवेटिव करना है तो वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या है इसका, अगर डेरिवेटिव हमें करना है किसी भी फंक्शन का, ठीक है, और उसके मल्टीपल में कोई कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या कैसे होएगा, ये कांस्टेंट जो है ये तो चला जाएगा डेरिवेटिव के बाहर। मतलब क्या हो जाएगा, यहां से कांस्टेंट बाहर इंटू d/dx ऑफ fx, ठीक है। मतलब कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट चला जाएगा बाहर। ये दूसरा रूल है, ठीक है। थर्ड रूल क्या है इसका, अगर आप कोई भी डेरिवेटिव कर रहे हो उसमें आपके पास दो वैल्यूज हैं, u+v मान लेते हैं, ठीक है। दो वैल्यूज है, वो दोनों जो है आपके पास प्लस में है या वो दोनों आपके पास माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो इसका क्या करोगे, आप डेरिवेटिव करोगे इनका अलग अलग, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करके, मतलब d/dx ऑफ u प्लस या माइनस में है तो माइनस, फिर d/dx ऑफ v, ठीक है। तो ये आपके पास एक थर्ड रूल हो जाता है। उसके बाद एक और रूल होता है इसमें, जैसे आपको डेरिवेटिव करना है d/dx ऑफ x की पावर n, ठीक है। x तो आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, इसके ही रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है। तो ये वेरिएबल की कोई भी पावर है n, ठीक है। n कुछ भी इंटीजर हो सकता है, इसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, ठीक है।
तो हमेशा आपको ऐसा ही करना है। इसकी पावर का सबसे पहले डेरिवेटिव होगा। कैसे? पावर तो आ जाएगी इसकी आगे, ठीक है ना, और पावर के माइनस में हो जाएगा एक 1, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। मतलब कि कोई भी x है या फिर कोई भी वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो उसकी पावर आ जाएगी उसके सामने और पावर के माइनस में हो जाएगा 1। ये आपके पास फोर्थ रूल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर का, ठीक है जी। तो अब ये पावर है, स्क्वेयर में ये, ठीक है। तो पावर आ जाएगी इसकी आगे और x की पावर, स्क्वेयर था ना, -1 हो जाएगा। मतलब इसको सोल्व करेंगे तो 2x इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अगर ये माइनस में है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स की -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये आपके पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो पावर एज इट इज आगे ले आओ, -2 आगे, और x की -2 -1 हो जाएगा, ठीक है। पावर में से -1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 x की पावर -3, ठीक है। और हमें पता है कि माइनस में अगर पावर हो जाती है तो वो क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाता है नीचे, ठीक है। तो -2 तो x की पावर 3, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव करेंगे हम। अच्छा, जैसे हमें मान लीजिए डेरिवेटिव करना है, x का ही डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, x का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो कि इससे डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो है 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। मान लीजिए आपको डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 3 का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये रूल मैंने बताया था, जैसे प्लस है तो इसका अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे हम, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ठीक है। तो अब देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो चला जाएगा बाहर, मतलब 2d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस में, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है जी। तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया 1 होता है, ठीक है। तो इसका फाइनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक क्लास थी एक शुरू की, ठीक है। तो आपको अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।